चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। तो बच्चों फर्स्ट वाला तो होमवर्क है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, तो ये आप कर लेना, मैं करवा रहा हूँ सेकंड से। तो बच्चों सबसे पहले सेकंड वाले को आप आई मान लो। तो क्या क्वेश्चन है, e रेज टू एक्स a रेज टू एक्स। तो बच्चों हम इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, e a होल रेज टू एक्स, क्योंकि इसकी पावर भी x है, इसकी पावर भी x है, तो हम दोनों को मिला के लिख देंगे e a पावर x। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ लिख देते हैं। तो फॉर्मूला होता है a की पावर x, सॉरी a की पावर x का होता है a की पावर x अपॉन में log a। ठीक है, ये लगाना लगाओ, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, चलो लगा दो। तो a की पावर x अपॉन log e। तो बच्चों बताओ इसको a मान लो। तो a की पावर x का फॉर्मूला क्या होगा, a की पावर x, तो पावर x अपॉन में क्या आएगा log a, log a, और a की वैल्यू कितनी है e a। ठीक है, और प्लस में क्या आएगा c। आया समझ में, एक बार देख लो, a की पावर x, a की पावर x अपॉन में log a और प्लस c, और a की जगह क्या लिख दिया e है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। तो बच्चों थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको आप पहले i मान लो, 1 अपॉन a की पावर x b की पावर x। तो बच्चों दोनों को मिला के क्या लिखेंगे, दोनों को मिला के लिखेंगे ab होल पावर x। अब इसको ऊपर ले जाओ। तो बच्चों इसको ऊपर ले गए तो आएगा ab की पावर माइनस x। ठीक है बच्चों, अब ये फॉर्म लगा दो, ये फॉर्म लगा दो। तो a की पावर x, तो बच्चों a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a। जी बच्चों क्या होता है, a की पावर x का a की पावर x अपॉन log a, और a की वैल्यू कितनी है ए बी। लेकिन ध्यान रहे बच्चों यहाँ पर एक से और यहाँ पर माइनस एक से, तो अभी अभी मैंने कहा कि अगर x का कोफिशिएंट आ जाए तो आपको एक्स्ट्रा अपॉन में क्या लगाना है, माइनस। जी हाँ बच्चों, अगर x का कोफिशिएंट आ जाए तो आपको अपॉन में लगाना है x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पे आएगा -1। जी हाँ बच्चों, ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है, क्योंकि x में आ रहा है तो ये ओरिजिनल है, लेकिन यहाँ पर -x आ गया तो हम इसका आंसर ओरिजिनल के जैसे ही करेंगे। तो हमने a की पावर x अपॉन log a, लेकिन एक्स्ट्रा अपॉन में क्या आता है, x का कोफिशिएंट, और इस माइनस साइन को ऊपर ले जाओ तो आएगा माइनस ए बी की पावर -x अपॉन log ए बी, और लास्ट में क्या लिखेंगे, प्लस सी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आया होगा -1 क्यों आया, क्योंकि अभी भी मैंने बताया अपॉन में क्या आता है, x का कोफिशिएंट, और यहाँ कोफिशिएंट क्या है -1, इसलिए -1 आया। अब हम करते हैं फोर्थ नंबर। चलिए बच्चों अब हम करते हैं फोर्थ नंबर। तो देख लीजिए फोर्थ नंबर क्या है। तो बच्चों फोर्थ नंबर है, इसको आई मान लेते हैं, 8 की पावर 1 प्लस x। तो बच्चों हम इसको तोड़ लेंगे, 8 की पावर 1 इंटू 8 की पावर x तोड़ सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 8 हो जाएगी, तो यही स्टेप आएगी। तो हम इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं। अब बच्चों इसको तोड़ो तो क्या आएगा, 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर -x। इसको तोड़ेंगे तो 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर -x अपॉन में क्या चल रहा है, 2 की पावर x। ठीक है बच्चों, अब हम दोनों को सेपरेट करेंगे। जी हाँ बच्चों, दोनों को सेपरेट करेंगे और दोनों का इंटीग्रल भी अलग कर देंगे। तो 8 बाहर आ जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा, और हम 8 की पावर x को क्या ले सकते हैं, 8 की पावर x को ले सकते हैं 2 की पावर 3x, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, तो हम 8 की पावर x को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3x, और अपॉन में क्या चल रहा है, सेपरेट करेंगे, अपॉन में चल रहा है 2 की पावर x, और इसका इंटीग्रल अलग कर दिया, और प्लस 4 की पावर 1 बाहर आ जाएगा, और 4 की पावर -x को हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे 2 की पावर -2x, और अपॉन में क्या चल रहा है, 2 की पावर x। ठीक है, अब ये x ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बच्चों क्या आएगा, ये ऊपर गया तो माइनस हो गया, तो 2 की पावर 2x।
ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, ये ऊपर गया तो फिर माइनस हो जाएगा, और ये पहली माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का 3x। तो बच्चों आप समझ गए, यहाँ डुप्लीकेट लगेगा क्योंकि x का कोफिशिएंट आ रहा है। अगर क्वेश्चन x में आता तो ये ओरिजिनल होता, अगर क्वेश्चन x में आता तो ये ओरिजिनल होता, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट आ रहा है, मतलब ये डुप्लीकेट फॉर्मूला है। तो हम डुप्लीकेट फॉर्मूले को ओरिजिनल जैसा ही करते हैं। और ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, a की पावर x का a की पावर x अपॉन लॉग a। तो ये ओरिजिनल है, तो डुप्लीकेट का आंसर ओरिजिनल के जैसा ही करेंगे। तो बच्चों बताओ, इसको a मान लो तो a की पावर x का क्या होगा, a की पावर x, तो इसका होगा 2 की पावर 2x अपॉन में क्या आएगा लॉग a, और a कितना है 2, और एक्स्ट्रा अपॉन में क्या आएगा x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, 2 को 8 से काट दो। ठीक है, और बच्चों इधर बताओ, इधर क्या आएगा, इधर 4 आएगा, और इसका भी क्या आएगा, यही फॉर्मूले से करेंगे क्योंकि डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट का आंसर ओरिजिनल के जैसा ही आता है। तो इसका होगा a की पावर x, तो आएगा 2 की पावर माइनस 3x अपॉन में लॉग a, और a की वैल्यू कितनी है 2, और एक्स्ट्रा डुप्लीकेट में क्या होता है एक्स्ट्रा अपॉन में क्या आता है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, तो लिख देते हैं अगले स्टेप में। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, तो चलिए बच्चों, इस 4 को लिखा हमने, इस 4 को लिखा 2 का स्क्वायर इनटू में चल रहा है 2 की पावर 2x और अपॉन में चल रहा है log 2। ठीक है, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस। और इस 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इनटू में चल रहा है 2 की पावर माइनस 3x और अपॉन में चल रहा है 3 log 2। अब बच्चों ये दोनों बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 8 हो जाएगी, तो 2 की पावर क्या आएगी 2x प्लस 2 अपॉन में log 2, और यहाँ पर 2 और 2 बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 8 हो जाएगी, तो 2 की पावर क्या आएगी 2 माइनस 3x अपॉन में क्या आएगा 3 log 2, और लास्ट में लाएंगे प्लस से। ठीक बच्चों, आ गया समझ में अच्छे से। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो पढ़ लीजिए जब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लीजिए। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको पहले i मान लो, उसको i माना, तो बच्चों क्या करेंगे, 2 की पावर x प्लस 1 को तोड़ लेंगे, तो तोड़ेंगे तो क्या आएगा, तोड़ेंगे तो आएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, उसको भी तोड़ेंगे तो 5 की पावर x इंटू में 5 की पावर माइनस 1। और बच्चों ध्यान से देखो, नीचे लिखा है 10 की पावर x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर x को लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x। ठीक है बच्चों, अब सेपरेट कर लो, तो सेपरेट करेंगे और इंटीग्रल भी सेपरेट कर दो। तो बच्चों यहाँ 2 की पावर 1 बाहर आ जाएगा, और यहाँ आएगा 2 की पावर x अपॉन में 2 की पावर x 5 की पावर x, और इसका dx अलग, और यहाँ पर 5 की पावर माइनस 1 बाहर आ जाएगा, और यहाँ आएगा 5 की पावर x, और इसके अपॉन में क्या आएगा 2 की पावर x 5 की पावर x। ठीक है, तो ये 2 की पावर x कट जाएगा, तो बच्चों ये 2 हो गया, और इसको ऊपर ले गए, तो 5 की पावर माइनस x और 5 इनवर्स नीचे आएगा, तो ये नीचे आएगा तो 1/5, और एक 5x कट गया, तो बच्चों यहाँ आएगा 2 की पावर x, जो ऊपर जाएगा तो 2 की पावर माइनस x। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर दिख रहा है x का कोफिशिएंट आ रहा है, मतलब ये डुप्लीकेट फॉर्मूला है, और डुप्लीकेट का आंसर हम किससे निकालते हैं, ओरिजिनल से। ओरिजिनल क्या होता है लिख लीजिए, ओरिजिनल होता है a की पावर x अपॉन log a। अगर ये ओरिजिनल है तो बताइए डुप्लीकेट का क्या आएगा,
डुप्लीकेट का आंसर भी ओरिजिनल जैसे ही आता है, तो इसका आएगा a की पावर x अपॉन में log a, और एक्स्ट्रा अपॉन में क्या आता है, x का कोफिशिएंट यहाँ आएगा -1, और यहाँ बताइए बच्चों, यहाँ पर आएगा माइनस का 5, 2 की पावर -x अपॉन में log a, और एक्स्ट्रा क्या आएगा, एक्स्ट्रा आएगा अपॉन में -1। ठीक है, तो इसको जमा के लिख दीजिए। तो बच्चों इसको जमा के लिखेंगे तो आएगा माइनस का 2, 5 की पावर -x अपॉन में log 5, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1/5, 2 की पावर -x अपॉन में log 2, और लास्ट में लिखेंगे +c। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। बच्चों इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आप खुद ही बता सकते हो इन सारे क्वेश्चन में क्या करेंगे। जी हाँ बच्चों, आपने सही सोच रहे हो, इस सारे क्वेश्चन में हम रेशनलाइज करेंगे। जी हाँ बच्चों, सारे क्वेश्चन में क्या करेंगे, रेशनलाइज। तो मैं केवल इन सारे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी सारे होमवर्क है। तो बच्चों मैं पहला और दूसरा करवा रहा हूँ, बाकी के होमवर्क है, हिंट तो मैंने दे दिए। इन सारे क्वेश्चन को कैसे करना है, रेशनलाइज करके, और 2 क्वेश्चन तो मैं खुद भी करवा रहा हूँ, तो उनको देख के भी कर सकते हैं। तो बच्चों करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसको i मान लीजिए और इसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो √x+3 माइनस √x+2 को अगर हम रेशनलाइज करते हैं तो बच्चों क्या आएगा, √x+3 प्लस √x+2, और यहाँ आएगा √x+3 प्लस √x+2। तो बताइए बच्चों क्या आने वाला है, ऊपर तो ये आ जाएगा, और dx पूछे तो इसको पीछे लिख देंगे। तो ऊपर आएगा √x+3 प्लस √x+2, और पीछे dx आ जाएगा, और नीचे लगेगा फॉर्मूला a माइनस b, a प्लस बी होता है a स्क्वेयर। तो इसका स्क्वेयर करेंगे तो रूट कट जाएगा, तो x+3 आएगा, माइनस बी स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करेंगे रूट कट जाएगा, तो क्या आएगा x+2। तो बच्चों ब्रैकेट खोलेंगे तो x से x कट जाएगा, और 3 - 2 क्या होता है 1, और अपॉन में 1 आता है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो उसको हटा दो। तो बच्चों ऊपर ये बचा है, तो दोनों को सेपरेट कर दो, तो √x+3 dx, और इसको सेपरेट कर दो √x+2 dx। तो बच्चों समझ गए होंगे ये भी डुप्लीकेट है। तो बच्चों इसका ओरिजिनल क्या है लिखवा देता हूँ, आप समझ तो गए होंगे। ये डुप्लीकेट है, इसका ओरिजिनल क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्मूला होता है √x, और √x का होता है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अगर आपको डुप्लीकेट का करना हो तो ओरिजिनल के देखा देखी ही कर दो। तो बच्चों बताओ इसका फॉर्मूला √x के देखा देखी करेंगे तो √x का होता है x की पावर 3/2। तो x की जगह क्या आ जाएगा, x+3 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और एक्स्ट्रा जी बच्चों एक्स्ट्रा अपॉन में क्या आता है, x का कोफिशिएंट जो यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इधर भी क्या आएगा, इसका भी ऐसे ही होगा, x+2 की पावर 3/2, और अपॉन में क्या आएगा 3/2, और एक्स्ट्रा क्या आएगा 1। ठीक है, तो बच्चों ये 3/2 उल्टा हो जाएगा 2/3, ये 3/2 उल्टा हो जाएगा 2/3, और 2/3 कॉमन ले लेना। ठीक है, वो आप कर लेना, आगे आंसर। एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 वो करते हैं। तो चलिए बच्चों यही कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं 2, बाकी के होमवर्क है। तो बच्चों लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको पहले आई मान लीजिए, आई माना, और क्वेश्चन क्या है 1 के ऊपर क्या है dx, तो dx का मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर dx आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा √x+b माइनस √x+c। तो बच्चों मैं जब तक ये रब कर रहा हूँ, जब तक आप बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों रेशनलाइज करेंगे, तो करना स्टार्ट कर दो बच्चों, करना स्टार्ट कर दो, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो बच्चों रेशनलाइज किया तो किससे इंटू करेंगे, √x+b प्लस √x+c से मल्टीप्लाई,
और इसी से डिवाइड करेंगे, रूट एक्स प्लस बी रूट एक्स प्लस सी से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों बताओ ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा रूट एक्स प्लस बी प्लस रूट एक्स प्लस सी। और बच्चों नीचे क्या आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। बताओ बच्चों क्या होता है, ए स्क्वेयर। तो स्क्वेयर करेंगे तो रूट कट जाएगा, माइनस बी स्क्वेयर, तो यहाँ भी रूट कट जाएगा। और नीचे अगर ब्रैकेट खोले तो एक से एक्स कट जाएगा, तो बच्चों नीचे बचेगा बी माइनस सी। क्या बचेगा, बी माइनस सी। और बी माइनस सी को बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लो। तो b माइनस सी बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा रूट एक्स प्लस बी डी एक्स। इसको भी सेपरेट कर दो और इसको भी कर दो रूट एक्स प्लस सी डी एक्स। और आपने b माइनस सी को बाहर निकाल दिया और इसका इंटीग्रल अलग कर लिया और इसका इंटीग्रल अलग कर लिया। अब जल्दी से बता दो बच्चों, ये डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट का आंसर ओरिजिनल के देखा देखी कर दो। तो ओरिजिनल होता है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो ये भी क्या होगा, x प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन 3/2। और एक्स्ट्रा अपॉन में क्या आता है, x का कोफिशिएंट मतलब a आएगा। और इधर भी बता दीजिए, तो इधर भी क्या होगा, x प्लस सी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और एक्स्ट्रा अपॉन में क्या आएगा, x का कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हैं दोनों में 3/2 लिखा है और 3/2 कॉमन आ जाएगा और ये पलटी खा जाएगा तो आ जाएगा 2/3। अभी क्या लिखा है 3/2, जब कॉमन लेंगे तो 3/2 आएगा, जब ये उल्टा हो जाएगा तो क्या आएगा 2/3। तो आएगा 2/3 और यहाँ चल रहा है b माइनस सी और a भी कॉमन आ रहा है तो a को भी कॉमन ले लीजिए। तो बच्चों अंदर क्या बचेगा, x प्लस बी की पावर 3/2 एक्स प्लस सी की पावर 3/2 और लास्ट में लगाएंगे प्लस सी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। तो बहुत सारे क्वेश्चन है तो करते बच्चों, तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट वाला। तो बच्चों इसको आई मान लो और क्वेश्चन ध्यान से देखो तो बच्चों आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे क्वेश्चन डुप्लीकेट है। अब आपको इसका ओरिजिनल बताना है। तो बच्चों बताओ इसका ओरिजिनल क्या होगा। हर फॉर्मूले का आपको, हर क्वेश्चन का आपको एक ओरिजिनल फॉर्मूला बताना है। जैसे ये क्वेश्चन है तो बच्चों इसका ओरिजिनल फॉर्मूला होगा x की पावर 7। तो बच्चों बताओ x की पावर 7 का क्या होता है, x की पावर 8 अपॉन 8। तो बच्चों डुप्लीकेट का आंसर भी ओरिजिनल के देखा देखी ही करना है। तो इसका होता है x की पावर 8 अपॉन 8। तो इसका क्या होगा, सेम ये होगा x की पावर 8। तो ये x हो गया ना। तो बच्चों क्या आएगा 3x प्लस 5 की पावर 8 अपॉन में 8। बस ध्यान रहे एक्स्ट्रा अपॉन में क्या आता है, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे 3 आएगा। तो आंसर क्या आ गया बच्चों 3x प्लस 5 की पावर 8 और 8 इंटू 3 कितना होता है 24 और लास्ट में प्लस c। अब हम करते हैं सेकंड वाला बच्चों। तो बच्चों बताओ सेकंड वाला क्या है। सेकंड वाला है 4 माइनस 9x की पावर 5। तो बच्चों बताइए इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होगा, x की पावर 5 और x की पावर 5 का होता है x की पावर 6 अपॉन 6। तो बच्चों इसका क्या होगा, सेम यही होगा। तो x की पावर 6 होगा, x की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो आएगा 4 माइनस 9x की पावर 6 अपॉन 6 और इनटू में क्या आता है, जी हाँ बच्चों अपॉन में क्या आता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे आएगा माइनस का 9। तो कितना हो गया बच्चों 4 माइनस 9x की पावर 6 अपॉन में माइनस का 54 और इस माइनस साइन को आगे लेके आ जाओ तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, आ गया फाइनल आंसर। अब हम करते हैं बच्चों थर्ड वाला। तो बच्चों देखो थर्ड वाला क्या है, जी बच्चों अब थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको i मान लो। तो i माना तो आएगा 1/2 माइनस 3x की पावर 4 dx। तो बच्चों सबसे पहले इसको ऊपर ले जाओ
अगर हम इसको ऊपर ले गए तो आएगा 2 माइनस 3x की पावर -4। ठीक है, अब बच्चों ये अगर डुप्लीकेट है तो इसका ओरिजिनल आपको सोचना है। तो बच्चों इसका ओरिजिनल आएगा x की पावर -4 और इसका क्या होता है, पावर में एक प्लस करेंगे तो बच्चों पावर में एक प्लस करेंगे तो -3 आएगा और वही पावर नीचे आएगी। ठीक है बच्चों, तो बस ये वाला लगा दीजिए, ये वाला यहाँ लगा दीजिए। तो बच्चों बताइए क्या आएगा, सेम ये आएगा x की पावर -3, तो 2 माइनस 3x की पावर -3 अपॉन में क्या आएगा -3 और एक्स्ट्रा, जी हाँ बच्चों एक्स्ट्रा क्या आता है अपॉन में x का कोफिशिएंट। तो यहाँ x का कोफिशिएंट -3 है तो यहाँ पे आएगा -3। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 1/9 बाहर ले जाए और ये पावर -3 को नीचे लेके आ जाए तो आएगा 1/2 माइनस 3x की पावर 3 और लास्ट में +c। ठीक है बच्चों, ये वाला तो होमवर्क कर लो, ये वाला भी बच्चों होमवर्क कर लो, सेम है, ये वाला भी होमवर्क कर लो। ठीक है, अब हम करते हैं 7th नंबर। तो बच्चों देखो 7th नंबर क्या है, बताइए बच्चों 7th नंबर क्या है। 7th नंबर है, इसको पहले i मान लो, तो i इक्वल टू क्या हो गया, e की पावर 5x प्लस 3। तो सबसे पहले तो बताओ ये डुप्लीकेट है, दिख ही रहा है, तो बच्चों इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होगा। जी बच्चों, ओरिजिनल फॉर्मूला होगा e की पावर x। जो x में होते हैं वो सारे ओरिजिनल होते हैं, तो e की पावर x का होता है e की पावर x। अब इस डुप्लीकेट का आंसर भी ओरिजिनल के देखा देखी कर दो, इसका e की पावर x होता है तो इसका भी क्या होगा, e की पावर x ही होगा। और x की जगह क्या लिखेंगे 5x प्लस 3 और अपॉन में क्या आएगा x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है 5 प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये वाला मैंने करवा दिया, ये वाला होमवर्क है, कर ही देते, इसका भी कर ही देते बच्चों। इसका क्या आएगा डायरेक्ट बता दो, e की पावर mx का होगा e की पावर mx और अपॉन में क्या आएगा m। चलिए लास्ट वाला करते हैं 9th वाला, चलिए यही कर देते हैं। तो बच्चों बताओ 9th वाला क्या है। 9th वाला है, सबसे पहले इसको i मान लो। जी हाँ बच्चों, इसको i मान लो, तो i इक्वल टू हो गया 3 की पावर 2 माइनस 3x। तो बच्चों बताओ ये अगर डुप्लीकेट है तो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला आपको सोचना है। इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है a की पावर x और a की पावर x का होता है a की पावर x अपॉन में log a। तो बच्चों बताओ इसका क्या होगा, इसका भी यही होगा a की पावर x। तो a की जगह के लिखेंगे 3 और x की जगह के लिखेंगे 2 माइनस 3x अपॉन में क्या आएगा log a और a की जगह क्या आएगा, a की जगह आएगा 3 और एक्स्ट्रा, जी बच्चों एक्स्ट्रा अपॉन में क्या आता है x का कोफिशिएंट जो है -3। तो जमा के लिख दीजिए, तो आपका आंसर आ गया -1/3 3 की पावर 2 माइनस 3x अपॉन में log 3। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। तो बच्चों करते हैं, तो पहला क्वेश्चन उठा लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है sin 2x। तो बच्चों बताओ इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है। ओरिजिनल फॉर्मूला है sin x इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। तो बच्चों इसको देख के बताओ इसका क्या आएगा, इसका आएगा माइनस कॉस 2x और अपॉन में क्या आता है x का कोफिशिएंट और लास्ट में आएंगे प्लस c। अब करते हैं बच्चों सेकंड वाला। ये बच्चों छोटे छोटे सवाल है चिरकुट से, तो कर लेते हैं। नेक्स्ट साइन 5 माइनस 3x dx। तो बच्चों बताओ इसका इंटीग्रेशन भी इसी के जैसा होगा, तो माइनस का कॉस 5 माइनस 3x अपॉन में क्या आएगा x का कोफिशिएंट, तो माइनस से माइनस कैंसिल प्लस c हो गए। तो बच्चों अब हम करते हैं थर्ड वाला। तो बच्चों बताओ थर्ड वाला क्या है। थर्ड वाला है इंटीग्रेशन कॉस 2x dx। तो जल्दी से बताओ इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है। ओरिजिनल फॉर्मूला है cos x का प्लस साइन x, तो इसका आएगा प्लस साइन 2x और अपॉन में क्या आएगा x का कोफिशिएंट प्लस c।
अब हम करते हैं फोर्थ नंबर। तो बच्चों फोर्थ नंबर है सेक स्क्वेयर 3x प्लस 5। तो बताओ बच्चों इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है। सेक स्क्वेयर x का होता है 10x। क्या होता है बच्चों 10x। तो इस सेक स्क्वेयर का क्या होगा, सेम 10x ही होगा। तो यहाँ आएगा 10x, x की वैल्यू क्या है 3x प्लस 5 और एक्स्ट्रा अपॉन में आता है x का कोफिशिएंट प्लस c। अब करते हैं बच्चों फिफ्थ वाला क्या है सेक स्क्वेयर 7 माइनस 4x। तो बच्चों इसका क्या होगा, सेम 10x ही होगा। तो आएगा 10 7 माइनस 4x और अपॉन में क्या आएगा x का कोफिशिएंट जो है -4। ठीक है बच्चों 5 हो गए हैं। अब हम करते हैं सिक्स्थ वाला। तो बच्चों सिक्स्थ वाला क्या है, सिक्स्थ वाला है इंटीग्रेशन 4 e की पावर 3x प्लस 1। तो करते हैं बच्चों, तो 4 तो बाहर आ जाएगा और e की पावर 3x का क्या होगा, e की पावर 3x का e की पावर 3x और अपॉन में आएगा x का कोफिशिएंट और बच्चों 1 का क्या होता है x। ठीक है बच्चों एक और क्वेश्चन बचा है सेवंथ वाला, वो भी कर लेते हैं। तो सेवंथ वाला क्या है साइन 2x प्लस e की पावर 2x। तो बताओ बच्चों कैसे करेंगे। साइन 2x का होगा माइनस कॉस 2x। माइनस क्यों आ रहा है वो देख लीजिए, ओरिजिनल फॉर्मूला है साइन x का माइनस कॉस x, तो माइनस इस वजह से आ रहा है। तो साइन 2x का माइनस कॉस 2x और x का कोफिशिएंट क्या आएगा 2 और e की पावर 2x का क्या होगा e की पावर 2x और अपॉन में आएगा x का कोफिशिएंट 2 और लास्ट में प्लस c। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। तो करते हैं फर्स्ट वाला। तो पहले इसको i मान लीजिए 5 अपॉन में कॉस स्क्वेयर 4x माइनस 3। तो बच्चों इससे कॉस स्क्वेयर को ऊपर ले जाओ और 5 बाहर आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो आएगा सेक स्क्वेयर 4x माइनस 3। तो जल्दी बताओ सेक स्क्वेयर x का क्या होता है, सेक स्क्वेयर x का 10x होता है। तो आएगा 10x और x की जगह क्या लिखेंगे 4x माइनस 3 और अपॉन में क्या आएगा x का कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों आंसर आ चुका है। अब हम करते, ये था फर्स्ट वाला। अब हम करते हैं बच्चों सेकंड वाला। तो इसको आप i मान लीजिए, इस कॉस स्क्वेयर को 2 बार लिख दीजिए तो आएगा साइन 3 माइनस 4x और इसको हम 2 बार लिखेंगे तो आएगा कॉस 3 माइनस 4x कॉस 3 माइनस 4x। अब आप क्या करिए, एक कॉस को ऊपर ले जाइए, एक कॉस ऊपर जाएगा तो आएगा सेक 3 माइनस 4x और बच्चों ये तो जय वीरू की जोड़ी है साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 3 माइनस 4x। तो बच्चों ये फॉर्मूला बन गया सेक x 10x, ये बन गया सेक x 10x। और बताओ सेक x 10x किसका फॉर्मूला होता है, सेक x का। किसका होता है सेक x का। x की जगह क्या आएगा 3 माइनस 4x और अपॉन में आएगा x का कोफिशिएंट जो है -4। ठीक है बच्चों आ गया आंसर। बच्चों थर्ड और फोर्थ सेम ऐसे ही है, तो आपको होमवर्क दे रहा हूं तो ये आप ट्राई कर लेगा, ट्राई कीजिएगा। तो बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। तो करते बच्चों सबसे पहले करते हैं फर्स्ट वाला। सबसे पहले करते हैं फर्स्ट वाला, इसको i मान लो √1 प्लस साइन x। ठीक है बच्चों हम क्या करेंगे, जो आगे वाला 1 है, जी हाँ बच्चों जो आगे वाला 1 है उसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और जो साइन x है उसमें लगाएंगे हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो देखते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम अभी 1 को फिलहाल 1 ही लिख रहे हैं, 1 को फिलहाल 1 ही लिख रहे हैं और साइन x में लगाया ये वाला हाफ एंगल फॉर्मूला। तो बच्चों साइन x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2।
ठीक है बच्चों। अब हम 1 को क्या लिखे बच्चों, ध्यान रखना यहाँ पर एंगल x/2 आ रहा है, क्या आ रहा है x/2। तो बच्चों 1 को हम हर वो कुछ लिख सकते हैं जिसके एंगल सेम हो, जैसे यहाँ पर थीटा है तो हम एंगल सेम है तो 1 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम ये बच्चों x कर दे तो भी 1 ही आएगा। अगर हम यहाँ पर x/2 कर दे तो बच्चों तब भी 1 ही आएगा। अगर एंगल सेम होते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 ही होता है। तो बच्चों हम इस 1 को ये लिखेंगे, ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके एंगल और इसके एंगल सेम है। तो बच्चों आ गया होगा समझ में। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को रिप्लेस करेंगे इन दोनों से, तो क्या आएगा साइन स्क्वेयर x/2 प्लस कॉस स्क्वेयर x/2, और यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है 2 साइन x/2 कॉस x/2। होप आपको समझ में आ गया हो कि हमने 1 को ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि ये लिखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो बच्चों बताओ ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो यहाँ आएगा साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वेयर। और बच्चों स्क्वेयर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक आ गया साइन x/2 और एक आ गया कॉस x/2। तो बच्चों अब आप बताओ इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख दूँ साइन x का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है प्लस साइन एक्स। तो जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से बता दो बच्चों, साइन x/2 का वहाँ से देख के बताओ। तो साइन x/2 का आएगा, साइन x/2 का आएगा माइनस कॉस x/2, और अपॉन में आता है x का कोफिशिएंट। तो बच्चों बताओ यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1 नहीं बच्चों 1/2 है। ध्यान सुन लो, x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, नीचे 2 भी माना जाएगा। तो x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो यहाँ अपॉन में आएगा 1/2। अब बच्चों cos x/2 का क्या होगा, cos का होता है प्लस साइन x, तो इस cos x/2 का आएगा प्लस साइन x/2, और अपॉन में क्या आता है x का कोफिशिएंट। तो यहाँ कोफिशिएंट 1/2 है तो यहाँ आएगा 1/2, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये 2 बन जाएगा। तो माइनस का 2 cos x/2 और ये 2 हो जाएगा 2 साइन x/2 प्लस सी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। फर्स्ट के जैसा ही सेकंड है तो सेकंड वाला होमवर्क है, अब हम करते हैं थर्ड वाला। और बच्चों थर्ड के जैसा ही फोर्थ है तो मैं थर्ड वाला करवा रहा हूँ, तो आप फोर्थ वाला होमवर्क कर लेना। तो करते हैं बच्चों, अब हम करते हैं थर्ड वाला। तो जब तक आप क्वेश्चन पढ़िए मैं इसको रब कर देता हूँ। तो बच्चों बताइए थर्ड क्वेश्चन क्या है। जी हाँ बच्चों बताइए। तो बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है √1 प्लस कॉस एक्स। तो बच्चों डायरेक्ट की फॉर्मूला है, तो आप बता दे 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए, तो बच्चों क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, यहाँ थीटा कौन है x है, तो क्या आएगा x/2। ये 2 रूट में ही रहेगा और √2 बाहर निकाल लो, लेकिन ये कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस x/2। और बच्चों बताओ कॉस x/2 का क्या होगा, कॉस का होता है साइन, तो कॉस x/2 का साइन x/2, और अपॉन में आएगा x का कोफिशिएंट। तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो ये पलट जाएगा तो आएगा 2√2 साइन x/2 प्लस सी। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं फिफ्थ वाला बच्चों। तो बच्चों अब हम करते हैं पांचवा सवाल। तो बच्चों फिफ्थ वाला है 1 प्लस कॉस एक्स
1 माइनस कॉस एक्स। बच्चों ये सवाल हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको ये सवाल रेशनलाइज से सिखाया था। आज मैं ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से सिखा रहा हूँ, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको बोला था इसको रेशनलाइज से कर लेना, लेकिन आज यही क्वेश्चन मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से बता रहा हूँ। तो फॉर्मूले लिख लीजिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस कॉस थीटा का जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक होता है 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले लगा दीजिए। तो बताओ बच्चों क्या आएगा। तो 1 प्लस कॉस एक्स का होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, और कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होगा कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2। और बच्चों कॉट स्क्वायर का तिकड़म क्या होता है बताइए। कॉट स्क्वायर का तिकड़म होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कॉट स्क्वायर आ जाए तो हम उसको किससे रिप्लेस करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 से। तो आ गया है, तो हम कॉट स्क्वायर को क्या लिखेंगे बच्चों, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब आप चमत्कार देख सकते हैं, इसका भी हमें इंटीग्रेशन मालूम है, इसका भी हमें इंटीग्रेशन मालूम है। तो बच्चों बताओ इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है। कॉसेक स्क्वायर का ओरिजिनल होता है माइनस कॉट एक्स। तो बच्चों इसका क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर का होगा माइनस कॉट एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है एक्स बाई 2, और अपॉन में आएगा एक्स का कोफिशिएंट, तो क्या आएगा 1 बाई 2, और 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स, और ये 2 अगली स्टेप में ऊपर ले जाना, आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों अब हम करते हैं 6th वाला। तो पढ़ लीजिए बच्चों। अब हम करते हैं 6th वाला। तो बताइए बच्चों 6th वाला क्या है। बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो बच्चों क्या करो, सेपरेट कर लो। जी हाँ बच्चों, यहाँ सेपरेट कर लो। एक बार 1 अपॉन में लिख दो 1 प्लस कॉस एक्स को, और एक बार साइन एक्स के अपॉन में लिख लो 1 प्लस कॉस एक्स को। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पर 1 तो 1 ही होगा, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और बच्चों साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स का होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, लास्ट में आएगा dx। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आएगा 1 बाई 2 बाहर, और ये ऊपर चला गया, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। तो बच्चों साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है टेन एक्स बाई 2। ठीक है बच्चों, अब हम इसके ओरिजिनल फॉर्मूले ढूंढते हैं। तो आप बता दीजिए दोनों के ओरिजिनल फॉर्मूले क्या होते हैं। तो बताइए बच्चों दोनों के ओरिजिनल। तो मैं बता दूं, सेक स्क्वायर एक्स का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है 10x। क्या होता है 10x, और 10x का ओरिजिनल फॉर्मूला 2 होते हैं। एक होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, एक होता है लॉग सेक एक्स। कोई सा भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लगा सकते हैं। तो बच्चों करते हैं। तो 1 बाई 2 बाहर चल रहा है, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x। तो इस सेक स्क्वायर एक्स का होगा 10x, और अपॉन में क्या आएगा x का कोफिशिएंट 1 बाई 2, और ये 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कट जाएगा। और बच्चों 10x का कोई भी लगा दो जो आपका मन है, चलो ये लगा देते हैं। तो बच्चों 10x का क्या होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, तो 10x का होगा माइनस लॉग कॉस एक्स, और x की जगह लिखेंगे x बाई 2, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा x का कोफिशिएंट मतलब 1 बाई 2। इसको पलट देना तो यहाँ 2 आ जाएगा प्लस c। ठीक है बच्चों, आ गया हुआ समझ में। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है
साइन 4x अपॉन कॉस 2x। बच्चों जरा सोचिए, साइन 4x का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाए। तो बच्चों साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x। ध्यान से बच्चों, साइन 2x के फॉर्मूले में एंगल हाफ आता है, मतलब यहाँ 2x है तो 2x का हाफ करेंगे तो x आएगा, मतलब यहाँ जो भी एंगल है इधर हाफ करके आएगा। तो बच्चों सोचिए साइन 4x का फॉर्मूला क्या होगा। साइन 4x का होगा 2 साइन 2x cos 2x, क्योंकि यहाँ 4x है तो 4x का हाफ करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2x। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम साइन 4x का ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। तो बच्चों बताओ क्या आएगा। तो साइन 4x का फॉर्मूला क्या लगाया, 2 साइन 2x cos 2x, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है cos 2x। और बच्चों देख रहे हो cos 2x से cos 2x कैंसिल, 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। और बच्चों साइन 2x का क्या होता है, साइन 2x का होता है माइनस cos 2x, और एक्स्ट्रा अपॉन में क्या आता है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ आएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया माइनस का cos 2x प्लस c। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं सेकंड वाला। तो बच्चों सबसे पहले इसको i मान लो। तो सबसे पहले इसको आपने क्या मान लिया, i। अब जल्दी से बच्चों बताओ साइन स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और नीचे कॉपी करो 1 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। अब बच्चों हम इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल। अब आप देख रहे हो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है 1 माइनस कॉस एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और बच्चों 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। और बच्चों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था टेन स्क्वायर का तिकड़म होता है सेक स्क्वायर माइनस 1। अब हम इस टेन स्क्वायर को क्या लिख देंगे बच्चों, टेन स्क्वायर को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब यहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। तो बताओ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, और अपॉन में क्या आएगा बच्चों, अपॉन में आएगा x का कोफिशिएंट, मतलब अपॉन में आएगा 1/2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का होता है x। इसको ऊपर ले जाओ तो आएगा 2 10 x/2 माइनस x। होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। चल बच्चों अब हम करते हैं थर्ड वाला। तो देख लीजिए बच्चों थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है एक्स स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू में कॉसेक स्क्वेयर एक्स। तो बच्चों सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को लिख लो वेरी मोस्ट आईएमपी। जी हाँ बच्चों, वेरी मोस्ट आईएमपी, और ये क्वेश्चन रटने वाला है तो इसको लगा दो ट्रिपल स्टार। जी हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन रटने वाला है। इसमें रटना क्या है वो देख लीजिए, यहाँ पर +1 करना है और -1 करना है, ये आपको रट के जाना है। जी हाँ बच्चों, आपको रट के जाना है। तो क्या करना है सुन लीजिए, एक्स स्क्वेयर को कॉपी करना है, कॉस स्क्वेयर एक्स को भी कॉपी करना है। अब आपको रटना क्या है, रटना यह है कि आपको 1 प्लस करना है। जी हाँ बच्चों, 1 प्लस करना है और 1 माइनस करना है, एक जोड़ना है और एक घटाना, ये रट के जाना। अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों, अपॉन में चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको ब्रैकेट में लिख दो, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है कॉसेक स्क्वेयर एक्स। बच्चों बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। अब बच्चों जल्दी से बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वेयर थीटा। अगर हम इसको उल्टा लिख दें
अगर हम इसको उल्टा लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो लिख दीजिए बच्चों, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे, देख लीजिए क्या लिखेंगे, इन दोनों को हम क्या लिखेंगे, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों, अपॉन में चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो अपॉन में चल रहा है उसको सेपरेट कर लो, इसके नीचे भी लिख दो और इसके नीचे भी लिख दो, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, और ये तो कॉपी करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में क्या चल रहा है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब बच्चों करना क्या है, जो इनटू में चल रहा है उसका इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, जो इनटू में चल रहा है उसका इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ बच्चों क्या आएगा, बोलिए बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो आएगा इंटीग्रेशन, और इसका मल्टीप्लाई 1 से करा तो आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो बच्चों क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और बच्चों ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब आप देख रहे हैं चमत्कार हो चुका है, दोनों के इंटीग्रल अलग कर लो, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल अलग कर लो, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल अलग कर दो। हमें इसका भी इंटीग्रल मालूम है और हमें इसका भी इंटीग्रल मालूम है। बच्चों बताओ इसका इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, और इसका इंटीग्रल होता है बच्चों टेन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं फोर्थ वाला, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन है इंटीग्रल कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा डी थीटा। तो सबसे पहले तो बच्चों इस क्वेश्चन को लिख लो, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। जी हाँ बच्चों, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। तो करते हैं इसको बच्चों, इसमें हम कॉस 2 थीटा का लगाएंगे फॉर्मूला ये वाला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ये है तो बताइए बच्चों कॉस 2 अल्फा का क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब बच्चों ये दोनों फॉर्मूले न्यूमरेटर में लगा दीजिए, तो बताओ बच्चों क्या आएगा, इंटीग्रल आई मानना है, और कॉस 2 थीटा का ये वाला लगाया फॉर्मूला तो आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बीच में माइनस चल रहा है ब्रैकेट लगा दो, और कॉस 2 अल्फा का ये लगाया फॉर्मूला तो आएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा। बच्चों अगर आप ऊपर ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लीजिए। जी बच्चों, ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा। अब ऊपर फैक्टर कर लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो बच्चों बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू में डी थीटा। अब देखो बच्चों कुछ कट रहा है। जी हाँ बच्चों, ये टर्म से ये टर्म कट रहा है। अब इन दोनों को सेपरेट कर दो, दोनों को सेपरेट कर लो तो इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ सेपरेट करेंगे तो कॉस अल्फा डी थीटा। बच्चों ध्यान से सुनो, इसमें थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, इसका मतलब ये वेरिएबल हुआ क्योंकि इसमें थीटा आ रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन यहाँ तो थीटा है ही नहीं, इसका मतलब ये कांस्टेंट होगा। सुनना ध्यान से, आपको अगर थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो अंदर का टर्म भी थीटा का ही होना चाहिए, मतलब ये वेरिएबल हो गया।
लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अल्फा आ रहा है, इसका मतलब ये वाला क्या हुआ कांस्टेंट। जी हाँ बच्चों, ये वाला क्या हुआ कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट वाला होगा और इसका इंटीग्रेशन कॉस वाला होगा। तो बच्चों बताओ कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है कॉस का होता है प्लस साइन एक्स, कॉस का क्या होता है प्लस साइन एक्स। अगर हम यहाँ थीटा कर देंगे, तो कॉस थीटा का क्या होगा साइन थीटा। लेकिन बच्चों यहाँ कांस्टेंट का लगेगा, और कांस्टेंट का अगर हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो आता है सी एक्स। अगर हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो आता है सी एक्स। अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे कांस्टेंट का तो आएगा सी थीटा। ध्यान से समझ लो, x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो सी एक्स आता है, और अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा सी थीटा। तो करते बच्चों, तो यहाँ पर तो कॉस थीटा का कौन सा लगेगा फॉर्मूला, ये वाला। तो कॉस का क्या होगा, कॉस का होगा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, बहुत बच्चे गलती ये करते हैं, कॉस का यहाँ तो साइन लिखते हैं और यहाँ भी कॉस का वो साइन अल्फा लिख के आते हैं, जो गलत है। ये गलत है बच्चों, ये सही है क्योंकि यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और अंदर थीटा है, मतलब कॉस थीटा का करेंगे और कॉस थीटा का क्या करेंगे साइन थीटा। लेकिन बच्चों यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ थीटा कहाँ है, थीटा नहीं है ना बच्चों। इसका मतलब ये वाला अल्फा कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म क्या हुआ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अगर थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या आता है सी इंटू थीटा। तो ये आएगा इंटू थीटा, तो आएगा बच्चों कॉस अल्फा इंटू में क्या आएगा थीटा। अब इसको जमा के लिख लो तो आएगा 2 साइन थीटा प्लस थीटा कॉस अल्फा। होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। इसका एक प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही करना है, यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर डी थीटा की जगह डी अल्फा कर लो। अब ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताइएगा, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, मैंने डी थीटा वाला करवाया, तो डी थीटा वाला का आंसर ये है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ पर डी अल्फा कर लो। अब ये वाला क्वेश्चन आप करके देखना, बताना कहाँ चेंजेस आएंगे। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट करते हैं। बच्चों ये वाला आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप करना, मैं लास्ट वाला बता देता हूँ। तो बच्चों ये होमवर्क कर लेना, मैं आपको लास्ट वाला बता रहा हूँ 6 नंबर। तो करते हैं बच्चों 6 नंबर क्या है, कॉस एक्स माइनस कॉस 2x अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स। तो करते बच्चों, सबसे पहले तो आप इसको जमा के लिख दो। जी हाँ बच्चों, जमा के लिख दो। ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लो, ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो क्या आएगा cos 2x माइनस cos x अपॉन में चल रहा है 1 माइनस cos x। अब आप cos 2x का फॉर्मूला लगा दो। तो बच्चों cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos x अपॉन में चल रहा है 1 माइनस cos x। ठीक है बच्चों, अब इसको और जमा के लिख दो। तो इसको जमा के लिखेंगे तो आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस cos x। अब बच्चों ये जो मिडिल टर्म है इसको हम स्प्लिट करेंगे। जी हाँ बच्चों, बीच वाले टर्म को हम तोड़ेंगे। जी हाँ बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले कंसेप्ट से। तो बच्चों क्या आएगा, बाहर चल रहा है माइनस साइन, ऊपर चल रहा है 2 cos स्क्वायर एक्स, और हम इसको तोड़ेंगे। माइनस cos x को हम लिख सकते हैं माइनस का 2 cos x प्लस cos x। ठीक है बच्चों, तो हमने बीच वाले को क्या लिख दिया, हमने बीच वाले को लिखा माइनस 2 cos x प्लस cos x, और लास्ट में क्या चल रहा है, लास्ट में चल रहा है माइनस 1, और अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस cos x। यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन ले लो। तो बच्चों माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा cos x माइनस 1। अब ये माइनस और बाहर का माइनस कैंसिल। अब आप इन दोनों में से 2 cos x कॉमन ले लो। तो 2 cos x कॉमन लिया तो अंदर आएगा cos x माइनस 1, और यहाँ से 1 कॉमन ले लो, मतलब कुछ भी कॉमन मत लो, मतलब 1 कॉमन ले लो। जब कुछ भी कॉमन नहीं लेना होता है तो हम बोलते हैं 1। तो आपने 1 कॉमन लिया तो यही आएगा cos x माइनस 1, और अपॉन में क्या चल रहा है cos x माइनस 1। अब बच्चों ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, जी हाँ बच्चों, ऊपर से कॉमन आ रहा है cos x माइनस 1, तो अंदर क्या आएगा 2 cos x प्लस 1, और अपॉन में आएगा cos x माइनस 1।
अब ये टर्म कैंसिल। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। जी हाँ बच्चों कर दो इंटीग्रेशन, 2 तो 2 ही रहेगा। और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। cos x का क्या होता है sin x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।